अहिन के माता पठन आय कही तही बाता। आज विधाता ने कितना सुंदर हार भेजा है। पनरी के बच्चे कहाँ जा रहा है? आज तुझे खा करके अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। हे माता, मेरा प्राण स्वीकार करो। अभी नहीं, आप कह रहे हैं मैं तुम्हें ग्रास बना करके अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। अभी नहीं भैया, प्रभु की खबर मात ले जाऊं, माता खबर प्रभु सुनाऊं, तब मैं काल की कौर बैठो भाई। सत्य कहो मुझाल दे भाई, सत्य कहो मुझाल दे भाई। पनरी के बच्चे कह रहा है मुझे जाने दो, वापस आऊंगा तब खा लेना। सोच रहा है माता कह दूंगा तो शांत हो जाएगी। अगर ऐसी हट है तो माता तू सावधान होकर सुन ले। आ रहा अंजलि का लाल, चल तू काल के कौल में धले। जय श्री राम। चल मेरे मुख में आ। जो जन भरत ही बदन पसारा, कापितन कीन दुगुण विस्तारा। सोर जो जन मुख ते ठायऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मागा विदाता शिरनावा। हे मैया, आपके कार्य की पूर्ति करके अब मुझे आज्ञा प्रदान करे, मैं प्रभु के कार्य में लग्न हो जाऊं। हे तात हनुमान जी, मैं नागों की मात सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आप राम काज में अवश्य सफल हो गए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज सब करे तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी का लंका में प्रवेश हो रहा है। सायकाल का समय है व्यास जी, अब हमारा मार्गदर्शन देखें। अगर सायकाल के समय में लंका में प्रत्येक द्वार में पहरेदार पहरा दे रहे होंगे, अगर मैं लंका में प्रवेश करूंगा तो इस रूप की पहचान हो जाएगी। हमें रूप का परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रूप का परिवर्तन नहीं करेंगे तो अपने कार्य में हम पूर्णता से नहीं उतर पाएंगे। इसलिए छोटा सा रूप का परिवर्तन करें, वो भी मशक समान रूप कप धरहि, लंका चलो समर नर हरि। जय श्री राम। नाम लंकनी एको निश्चरी, सो कह चल मोह निंदरी। ये कौन है? अरे ये चींटी जैसा छोटा सा जीव चोरी चोरी लंका में घुसे जा रहा है। ए वानर, कौन है तू? जाने नहीं मरमसट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जो लंका में चोरी चोरी घुसने की चेष्टा करता है वो मेरा आहार बनता है। फिर तू कौन है? लंका में बड़े जानकार है। हमने बहुत छोटा सा रूप रखा, लेकिन लंका में ये जान गए। कहने लगे जानस नहीं मरम सट बोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जितने भी संसार में चोर है, अगर वह चोर लंका में प्रवेश करता है तो वो मेरा भोजन है। अगर चोर तेरा भोजन है तो सबसे बड़ा तो चोर है लंका का राजा, और ऐसा वैसा भी चोर नहीं है लंका का राजा। जब माती सुनी जानकी को चुराने गया तो चल ही दशानन स्वान की नाही। स्वान माने कुत्ता, और एतो चिता करे भड़ाई, तो उसको क्यों नहीं ग्रास बना गई, उसका भोजन क्यों नहीं कर गई? अभी तुमने क्या कहा?
कि रावण सबसे बड़ा चोर है, वो राजा है, अच्छा, तो वो लंका का राजा है, मैं भला उसको कैसे खा सकती हूँ? तुमने ऐसा तो कहा नहीं था। नहीं, उसको कैसे खा तुमने सकती ऐसा हूँ? नहीं कहा था। तुमने कहा था मोर आहार जहां लगे चोरा। तुमने ये तो नहीं कहा था कि राजा को छोड़ दिया जाए। क्यों? कोई राजा हो या प्रजा हो, चोर चोर है। अगर राजा चोरी करता है तो चोर है, प्रजा चोरी करती है तो चोर है। और जाना से नहीं मरम सट। अरे बनरी के बच्चे, वो लंका का स्वामी है। लंका का स्वामी है। हाँ, और ये तू कौन है? छोटा सा बनरी का बच्चा अच्छा है। तभी तुमने सत शब्द का प्रयोग किया है। जानस नहीं मरम सत। सत इस स्वरूप को सट आज तक नहीं कहा, और सट का उत्तर तुम्हें अभी दे रहा हूं। चल भोजन करो। मोठिका एक महाकपहरी रुधिर बमत धरनी धनमनी। अब चोर का भोजन नहीं करोगी? पुनि सवार उठी शो लंका, जोर पान कर विनय शंका। हे बनर, मैं आपको पहचान गई। पहचान गई? हाँ, अगर पहचान गई हो तो कहो। ब्रह्मा जी जब वरदान दे रहे थे रावण को, तब उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि जब तुम किसी बानर की मुष्टिका से मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना लंका का विनाश प्रारंभ हो चुका है और निश्चित है। हे कविराज, मैं तो बस इतना कहूंगी, प्रबस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राघ कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर को बसा करके जाएं और राज काम पूर्ण करें। ये मंत्रा ये लंकिनी ने गुरुमंत्र दिया है, हमारे लिए ही नहीं, संसार में प्रत्येक प्राणी जो इस मंत्र का उच्चारण करके कहीं प्रवेश करेगा उसके हर कार्य सिद्ध हो जाएगी। हमने भूल कर दी थी। हम परमात्मा की सुमरण करके सतयोजन सागर पार आ गए। लंका में देखा नरसिंह भगवान की चौकी लगी हुई है, मैंने अपने परमात्मा को छोड़ दिया, नरसिंह को सुमरण कर लिया। लंकिनी ने कहा प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राठ कौशलपुर राजा, लेकिन रूप का परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जय श्री राम। मंदिर मंदिर पथकर शोधा, देखे यहाँ तक अगणित योधा। आज मैंने मंदिर मंदिर में देखा मातेश्वरी जानकी कहीं नहीं मिली, लेकिन मेरे क्या योधा, कोई गदा युद्ध कर रहा है, कोई मल युद्ध कर रहा है। यहाँ तक गए दशालन मंदिर में आई, लेकिन यहाँ भी मातेश्वरी जानकी नहीं है। तो नहीं है तो ये क्या है? भावन एक पुण्डरीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर जहाँ भिन्न बनावा। ये तो भवन है, हरि मंदिर है। हरि माने विष्णु, विष्णु की पूजा होती है, विष्णु की प्रतिमा का चरणामृत लिया जाता है। और लिखा भी क्या है? जहाँ पर मेरे हरि का निवास होता है, नाम भी अंकित है, रामानुज अंकित ग्रह, शोभा वर न जाए, न तुलसी का बंद देख, देख कपि हर्षाए। जहाँ पर भगवान की पूजा होती हो, भगवान का भोग लगता हो, उस भक्त के घर में तुलसी का बिरवा होता है। बिना तुलसी दल के कभी परमात्मा का भोग नहीं लगता है। इसलिए या सम हट करिहो पहचानी, साधु हो से हो न कार्य हानि। मैं अवश्य मिलूंगा, क्योंकि इस हरि भक्त से हमें कोई हान नहीं है, न हान नहीं है, हान नहीं। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप कौन है? आज से पहले मैंने आपको लंका में कभी नहीं देखा। जय श्री राम। आपको देखकर के मेरे हृदय में प्रीत का जन्म हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि मेरा यह हृदय आपकी ओर खिंचा जा रहा है कि तुम हरिदासन महाको मोरे हृदय
प्रीत अति हो कि तुम रामुदीन अनुरागी आयु मोह करण बड़ भागी। कहीं आप श्री राम जी के कोई अनुरागी तो नहीं जो मुझे बड़भागी करने के लिए आए हैं? कहे कहे विप्रवर आप कौन हैं? जिनका तुम जप और तप नित्य और निमित्त स्वप्न और जागृत में करते हो, बस मैं उन्हीं महाप्रभु का सबसे छोटा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ और प्रभु की सेवा करने के लिए ही लंका तक आया हूँ। लेकिन तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने मंदिर मंदिर में देखा, लंका के प्रत्येक ग्रह में देखा, लेकिन तुम लंका से प्रत्येक प्राणी से अलग हो। तो मुझे कुछ ऐसा अचरज प्रतीत हुआ। अचल है कागों के दल में ये हर स्वरूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे कदीलों में मलियागिर का चंदन कैसा, असुरों में कैसे रहते भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो, श्री राम उपासन करते हो, कैसे रहते हो लंका में? हे तात हनुमान जी, आप कह रहे हैं कि आप रावण की सेवा में रहकर किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। तो जिस प्रकार यह जिह्वा इन 32 नुकीले दांतों के बीच में रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी इन राक्षसों के बीच में रहकर अपना जीवन यापन करता हूँ। श्रवण करिए। रचना राघो राघो रचना राघो राघो कह कह कर रह जाए। रचना राघो राघो रचना राघो राघो रट रट के रह जाए। नयन तरैया जल भर आए। रचना राघो राघो रचना राघो राघो रट रट के रह जाए। नयन तरैया जल भर आए। सुनाहु पवन सुत रहने हमारी। सुनाहु पवन सुत रहने हमारी। जिम दस नन महा जीव बिचारी। जिम दस नन महा जीव बिचारी। रचना राघो राघो रचना राघो राघो रट रट के रह जाए। नयन तारैया जल भर आए। लेकिन आपको देख करके मेरे हृदय में ऐसा आभास हो रहा है, अब मोहि भरोसबा हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। मैं केवल आपसे इतना जानता हूं, मैं प्रभु की भक्ति करता हूं। केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या प्रभु कभी मुझे दर्शन देंगे भक्तराज, या कभी मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो अपनाएंगे या नहीं? हमारी ओर देखो, मंद बुद्धि का हूँ मैं, मरकट योनि में जन्म लिया है, फिर भी मेरे आराध मुझे हृदय से लगाते हैं। आप तो उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण उत्तम कुल पुलस्तकर नाती, सौ ब्रंच पूजे बहुभाती। आप तो ब्राह्मण हैं और परमात्मा ब्राह्मणों के अवश्य चरणान बिंदु को स्पर्श करते हैं मेरे आराध्य। और आप भी भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन भक्तराज, मैं भी परमात्मा की भक्ति करके चला आया। पहले शक्ति और फिर भक्ति। अगर शक्ति नहीं है तो भक्ति कभी नहीं होती। अगर शक्ति हमारे पास नहीं है तो हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्या जैसे सीताराम
सीताराम अरे सीताराम कहिए चोली विधि राखे रामा तोली विधि रही है सीताराम सीताराम। याद रखना भक्तराज, ये परमात्मा ने मुखारबिंद हमें परमात्मा के भजन के लिए दिया है और इस उदर के भोजन के लिए दिया है। मुखे में हो राम नाम, मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू तो अकेला नहीं राम तेरे साथ में। मुखे में हो राम नाम, मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू तो अकेला नहीं राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, खाने लाभो सही है, तोली विधि राखे रामा तोली विधि रही है। सीताराम 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 कहिए तोली विधि राखे रामा तोली विधि रही है। और भक्तराज, ये संसार के लोकाचार के नाते झूठे हैं। जब तक प्राणी की आशा और श्वासा चलती है तब तक तो ये हमारा है। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कुटुंब परिवार हो, जब तक उसकी धरातल पर श्वासा चलती है तब तक ये हमारा है। अगर ये हंस उड़ गया तो फिर सबसे पराया है। ये क्षणमात्र के लिए उस भवन में उस प्राणी को रखते भी नहीं है। तो नाता ये मिथ्यावादी है, अकेले आया है अकेले जाएगा। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो। साधु संग, साधु संग साथे संग अंगे अंगे भारी है, तोली विधि राखे रामा तोली विधि रही है। सीताराम 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 सीताराम। इसलिए देखन चाहो जानकी माई, अभी हमारा समय है, हमें मातेश्वरी जानकी के दर्शन कराए। अच्छा जिस कारण आए हो उस कार में जुट जावो भाई, है माते अशोक वाटिका में उनकी सुध ले आवो भाई, है मातु। हे तात हनुमान जी, भक्तराज, आपने माता जानकी को लंका में ढूंढा होगा, अवश्य लंका में खोजा होगा, लेकिन माता जानकी लंका में नहीं है, हमें नहीं प्राप्त हुई। लंका के बाहर एक अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी विराजमान है। वैसे तो रावण ने अपनी माया के द्वारा सैकड़ों माता सीताओं को उत्पन्न किया है, लेकिन जो वास्तव में माता जानकी है उनके हाथों में एक तिनका होगा और वो उस तिनके की ओर निहार रही होंगी, प्रभु नाम का भजन कर रही होंगी, तो समझ लेना कि वही वास्तविक माता सीता है। इस समय रावण संध्या के समय
प्रतिदिन माता जानकी के पास जाया करता है। सावधानी से जाना, यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस दास ने भी रखी हैं जो समय समय पर आपकी सहायता करती रहेंगी। भक्तराज, आपने हमें माता श्री जानकी के दर्शन करा रहे हैं। समय आने पर मैं परमात्मा के चरणों के तुम्हें दर्शन करा दूंगा। जय श्री राम, यही आपसे अपेक्षा। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो, हनुमान महाराज विभीषण से मिलने के बाद